कम से कम मेरी बात तो सुन सकता था। पता नहीं। हाय मलिका, मुझे तो लगा था हमने एक्सीडेंट का बहाना मारा है, तो तुम पट्टियां और प्लास्टर बांध के आओगी। कहाँ है पट्टियां? मल्लिका, तुम वो डायरेक्टर को मिलने के लिए गई थी, कुछ बात बनी क्या? इस बारे में मुझे बात नहीं करनी। बात करनी भी नहीं चाहिए। अभी तो तुम्हें सबसे पहले अपने घर में झांक के देखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? वो अनुष्का की बच्ची ने पूरा लाइव शो अच्छे से संभाल लिया और सुना है कि उसका शो सुपर हिट हो गया है। सारे के सारे स्पॉन्सर्स उसी के गुणगान कर रहे हैं। हाँ मलिका, वो जो आगरा की बहन जी है, उसने तो क्या कमाल लिखा है। आज तक तुम्हारा शो भी इतना हिट नहीं हुआ है। शराब जैसी। ये दो टक्की की लड़कियां अपने आप को बहुत बड़ी तीसमार खान समझ रही है ना। ऐसे 50 शो करके छोड़ रखे हैं मैंने। बरसाती मेंढक है ये। थोड़े दिन उछलेंगे और फिर यहीं कहीं पड़े हुए मिलेंगे। 7 जन्म भी ले लेना तो मुझ तक पहुंचने की औकात नहीं उन लोगों की। नहीं मल्लिका, इस बार बात छोटी नहीं है। ये दोनों लड़कियां ये शो करने के बाद सर की नजरों में चढ़ गई है, और जिस तरह से आज रणबीर सर तुम्हारे ऊपर नाराज हुए, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लड़कियां हमारे लिए कल को कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। हाँ मलिका, एक टाइम था कि हम इन्हें ऑफिस से निकलवाने का सोच रहे थे, और अब कहीं ये हमें ना निकाल दे। Congratulations, Ria. हाय अनुष्का, इतने कम टाइम में इतनी छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज हो पाई। जैसे तुमने शो किया था, अगर मेरा बस चलता तो पूरा शहर सजा देता। ये लो। सो गाइस, आज की शाम अनुष्का के नाम दुनिया की बेस्ट आरजे और दुनिया की बेस्ट गर्लफ्रेंड। चीयर्स। You guys enjoy, हाँ? मैं चेंज करके आती हूँ। गाइस, एक्सक्यूज मी। अनुष्का, क्या हुआ? तुम अचानक से ऐसे क्यों चली आई? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। तुम जानते हो ना, कभी पैसों की कैसी मारामारी चल रही है, उसमें तुम इस तरह पार्टीज रख रहे हो, ऐसे खर्चा कर रहे हो। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? घर की पार्टी है यार, कितना खर्चा होगा? कितना भी खर्चा हुआ हो कबीर, कबीर वो तो रणबीर सर ने हमारी हेल्प कर, तो हमारे पास कुछ रुपए आ गए। अगर तुम इसी तरह फजूल खर्च करोगे ना, तो ये पैसे भी किसी दिन खत्म हो जाएंगे। तुम बिना मतलब राय का पहाड़ बना रहे हो यार। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम जिन लोगों को पार्टी के लिए बुला रहे हो वो पार्टी करने आ जाएंगे, लेकिन जब जरूरत का वक्त होगा ना, तब नहीं आएंगे ये। कबीर प्लीज, क्या फायदा है ऐसे लोगों के साथ पार्टी करने का? ठीक है, मैं अभी के अभी सबको निकलने के लिए बोल देता हूँ। कबीर मेरा वो मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा मतलब अच्छे से समझ गया हूँ। तुम्हारे पास जॉब है, मेरे पास नहीं है, इसलिए तुम मुझे ये लेक्चर दे रही हो। कबीर, कबीर सुनो।
थैंक्स। मंजरी, दोस्ती में थैंक यू सॉरी नहीं बोलते। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। एक दिन जो शुरू हुआ था इतनी दूरी से, खत्म होते होते हमें इतना पास ले आया। पूछना तो चाहता हूं पर कैसे पूछूं? दूसरों के सवालों के जवाब तो बखूबी देती है, पर अपने बारे में सोचो तो दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। कितना भी मन को टटोलूं, हर सवाल के बदले में जवाब दें एक और सवाल मिलता है। क्यों आज सब कुछ पतला पतला सा लग रहा है? ये घर वही है, हम वही हैं, पर आज साथ रहने के मायने बिल्कुल अलग लग रहे हैं। कुछ चीजें तो उसे मुझे कहने की जरूरत नहीं, उसकी नजरें देखकर समझ जाता हूं मैं। चलता हूं। कहाँ? हॉल में सो जाऊंगा। गुड नाइट। रणबीर, क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ तो कहो। सर, आपने जो पेपर मंगवाए थे। अंधे हो? दिखाई नहीं देता तुम्हें? यहाँ पे मीटिंग चल रही है। रुको, अंदर आओ। ठीक है। ये अनुष्का के लिए गिफ्ट और प्रमोशन लेटर? दिमाग तो नहीं खराब हो गया रणबीर का? देखो देखो रणबीर, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की थी। वो कंपटीशन का रिजल्ट सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो बस मुंह ठीक करने में बाहर चली गई और तभी मेरे दोस्त का फोन आ गया। मैं तुम्हें सब बताने वाली थी कि अब छोड़ो भी ना रणबीर, प्लीज। कब तक नाराज रहोगे मुझसे? सॉरी, तुम्हें बोल ही रही हूँ ना, तुम तो जानते हो ना।
मलिका कभी किसी को सॉरी नहीं कहती। मैं जानता हूं कि तुम कभी किसी को सॉरी नहीं बोलती, पर सॉरी बोलना और सॉरी फील करना दोनों में फर्क है। तुम मुझे सॉरी इसलिए बोल रही क्योंकि तुम जानती हो मैं तुमसे नाराज हूं, और तुम्हें किसी भी बात का पछतावा नहीं है। नहीं मलिका, मान लिया कि तुम मुझे फोन नहीं कर पाए, तो फिर प्रियंका और जीसी को किसने कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था? कम ऑन, तुम दो स्टूपिड की बातों में आ गए। Whatever! मलिका, एक बात समझ जाओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ तुम्हारा बॉस भी हूं मैं। बात अगर तुम्हारे और मेरे बीच की होती तो शायद मैं संभाल लेता, लेकिन यहां तुम गायब हो और वहां पर कंपनी की इज्जत, कंपनी के करोड़ों रुपए दांव पर लग गए। एक तरफ तुम हो तो दूसरी तरफ अनुष्का और मंजरी। कहने को तो दोनों एम्प्लॉइज हैं, मगर काम इस तरह से करते, इतना दिल लगा के करते कि जैसे कि कंपनी उनकी अपनी हो। अगर वो दोनों नहीं होते आज तो पता नहीं क्या होता। कम ऑन रणबीर, तुम तो ऐसा कहना चाहते हो जैसे मैंने इस कंपनी के लिए कभी कुछ किया ही ना हो। किया है, जरूर किया, लेकिन जो बुरे वक्त पे काम आता है ना, वही अपना कहलाता है। And listen to me, मलिका, तुमसे एक और बात करनी है मुझे, एंड दिस टाइम इट्स पर्सनल। मलिका, हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, और प्यार का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। सो प्लीज आइंदा मुझसे झूठ मत बोलना। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम फिल्मों में काम करो। फिल्मों में एंट्री के लिए नई लड़की को क्या क्या करना पड़ता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उस रास्ते से गुजरना पड़े। रणबीर, तुम कहाँ की बात कहाँ पे जोड़ रहे हो? वो मेरा दोस्त है, अब वो डायरेक्टर हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? लोग मलिका, मैं इस रिलेशनशिप को अपना 100% दे रहा हूं, और तुमसे भी इसी बात की उम्मीद करता हूं मैं। इसके बावजूद अगर तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है या फिर तुम्हारे कोई और सपने हैं तो मुझे अभी बता दो। इस रिश्ते के बारे में हम दोबारा सोच सकते हैं। ऑलराइट? आज ही नौबत आ गई कि रणबीर मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। आज अनुष्का के लिए रेडियो शो लिखा। अभी तक जो ख्याल यूं ही लिख दिया करती थी वो दुनिया के सामने रखे। बहुत तारीफ हुई, अच्छा लगा, पर अगर अक्षय साथ नहीं होता तो मैं कभी भी नहीं लिख पाती। रेडियो शो के जरिए अनजाने में मेरे मन से कितनी बातें निकल गई जिनके बारे में मैं काफी वक्त से सोच रही थी। कुछ जवाब मिले तो कुछ सवाल, पर ख्यालों के ये कश्मकश के बीच कहीं जाकर अपनी सच्ची फीलिंग समझ में आई। प्यार क्या है उसके सही मायने समझ में आए।
आज कुछ गलत तो नहीं हुआ? कहीं उसे बुरा तो नहीं लग गया? मैं जानता हूं मंजरी ने कभी भी मुझे उस नजर से देखा ही नहीं, पर आज उसकी बातों में कुछ अलग ही बात थी। जिस तरह वो मुझे देख रही थी, न जाने क्यों ये मानने को मन करता है कि कहीं ना कहीं वो भी वही महसूस कर रही है जो मैं कर रहा हूं। जो मैं महसूस कर रही हूं इसी का नाम प्यार है। दिमाग कहता है दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, पर दिल कहता है सर्दी की धूप सा कभी रिमझिम सी बूंद सा कभी चुपके से आए दिल छू के जाए, कब कौन सा ये चेहरा दिखा के जाए। ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय। पर पूजा थी क्या अक्षय को मुझसे बेहतर कोई लड़की मिल गई, या फिर अक्षय मुझसे प्यार ही नहीं करता? मुझे नहीं पता मंजरी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पूजा से करूंगा। दिल कहता है बस दिल की सुनो, पर क्या करूं? इस दिल पर भी तो मेरा कोई जोर नहीं ना। जज्बाती है, दो हिस्सों में बटा हुआ है, मुझे जिंदगी के ऐसे दौराहे पर ले आया है जहां दोनों रास्ते सही भी हैं और गलत भी। जहां एक तरफ मेरी बहन है तो दूसरी तरफ मेरा प्यार।